नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। चलिए आपको सीधे ले चलते भोपाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मारुताः प्रश्नेमातराः शोभञ्जावानो वेदते खोजगमायाः अग्निजिह्वा मानवाः सोचतो विश्वे नो देवा आवासा कामणिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंससानो निर्भ्यासे महि देवहितं जदायुः। वैदिक विधि विधान के साथ भूमि पूजन संपन्न हो रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क सदगड़ी भोपाल का माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय महापौर सहयोगी बन रही हैं इन दिव्य फलों मंच पर आगमन हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज मध्य प्रदेश के लिए ये गौरव और हर्ष का विषय है कि राष्ट्रवादी चिंतक, प्रखर शिक्षाविद और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र सदगड़ी का भूमि पूजन संपन्न हुआ। जोरदार तालियों के साथ, ऊर्जावान तालियों के साथ तालियां जोरदार बजनी चाहिए। ये भव्य स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके विजन से फ्यूचर रेडी स्टेज बन रहा है हमारा मध्य प्रदेश। भरपूर तालियों के साथ स्वागत करें यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मंच पर और अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम की शुरुआत करने का कष्ट करें। आज का यह आयोजन भारत के महान राष्ट्रनायक, प्रखर शिक्षाविद, विचारक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग और आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को समर्पित है। देश के प्रथम औद्योगिक नीति के निर्माण और औद्योगिक विकास की मजबूत नींव रखने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, उनको स्मरण करके, नमन करके माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे का संकल्प लेकर राष्ट्रीय एकता की अलग जगाई, ऐसे महान राष्ट्रनायक, शिक्षाविद और प्रखर चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उनको शत शत नमन है। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। हमारी भारतीय परंपरा, संस्कृति, सनातन संदेश है ये शुभ दीप। दीप केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं बल्कि ज्ञान, सत्य, विवेक और नई चेतना का प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, माननीय महापौर, सभी सम्माननीय अतिथिगणों द्वारा दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और एक बार पुनः आपकी तालियों के बीच मंच पर हम हृदय से स्वागत करते हैं। आपकी तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए देवियों सज्जनों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है, यत्र उद्योगः तत्र समृद्धि, यत्र समृद्धि तत्र सशक्त राष्ट्रम। देवियों सज्जनों, आज का ये अवसर केवल एक भूमि पूजन का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक भविष्य की एक नई आधारशिला रखने का ऐतिहासिक अवसर है। उद्योग एवं रोजगार वर्ष के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज भोपाल की
पावन धरती पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र सतगड़ी का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। और अब मैं स्वागत हेतु निवेदन करती हूं आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि आप पुष्प गुच्छ के साथ हमारे ओजस्वी नेतृत्व विजनफुल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आपकी तालियों के साथ मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर भरपूर तालियों के साथ हृदय से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत की श्रृंखला में पुनः प्रमुख सचिव महोदय जी और साथ ही में हम प्रबंध संचालक एमपीआईडीसी श्री चंद्रमौली शुक्ला जी से निवेदन करते हैं मंच पर स्वागत करें माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का। साथ ही में मंच पर हमारे बीच लोकप्रिय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का हृदय से स्वागत करें। आदरणीय विधायक माननीय विधायक जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ हृदय से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत कर रहे हैं माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का, आदरणीय नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी का, आदरणीय चेयरमैन सागर ग्रुप श्री सुधीर अग्रवाल जी का, साथ ही में जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र जैती जी का भी हम बहुत स्वागत करते हैं। जिला अध्यक्ष श्री तीरथ सिंह वीणा जी का मंच पर स्वागत है। महामंत्री श्री जगदीश यादव जी का, प्रदेश मंत्री श्री राहुल कोठारी जी का, आदरणीय पार्षद श्रीमती सुनीता भदौरिया जी का, संपूर्ण पार्षदगण संपूर्ण सरपंचगण का हृदय से स्वागत करते हैं। मंच पर एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी मंचासीन अतिथिगणों का हम बहुत हृदय के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है, विकास के एक नए अध्याय का शुभारंभ हो रहा है। एक अनूठी परियोजना निवेश, नवाचार और आधुनिक अधोसंरचना और रोजगार के नए अवसरों को सशक्त करता हुआ केंद्र विकसित किया जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क सतगड़ी भोपाल का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न किया गया। और मंच पर सभी सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है, जो हमारी भारतीय परंपरा है, सनातन परंपरा है, उसी के अनुरूप। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ आग्रह करूंगी औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन के साथ साथ आज की इस आयोजन की भूमिका से हम सभी को अवगत कराने का कष्ट करें। वंदे मातरम। मैं सबसे पहले भारतवर्ष के पहले उद्योग और आपूर्ति कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनका आज जन्म दिवस है, उनके चरणों में नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र सतगड़ी भोपाल के भूमि पूजन आज का यह भूमि पूजन केवल भवन निर्माण का प्रारंभ नहीं, बल्कि आशा, विश्वास, सेवा और समर्पण के एक नए युग का शुभारंभ है। यहाँ भविष्य, सपने और उम्मीदें आकार लेंगे और उस संकल्प का प्रतीक है जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उत्कृष्ट चिकित्सा और मानवीय संवेदनाओं का संगम निहित है। कदमों से जिनके विकास की राहें रोशन होती हैं, जिनकी सोच से जन कल्याण की नई दिशाएं जन्म लेती हैं, ऐसे यशस्वी नेतृत्व का अभिनंदन शब्दों में संभव कहां। आज स्वयं यह धरा और यह आकाश उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय आयुक्त स्वास्थ्य विभाग श्री अमित कटारिया जी से अनुरोध करती हूं, उनके स्वागत। अब मैं माननीय सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री अमित कटारिया जी से अनुरोध करती हूं, उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के प्रेक्षागृह में आयोजित 200 सीटर छात्रावास, कैंसर भवन एवं अन्य आवासीय परिसर के भूमि पूजन समारोह में हमारे मध्य उपस्थित
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं छत्तीसगढ़ के यशस्वी दूरदर्शी एवं जनप्रिय नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, अति विशिष्ट अतिथि स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, रायपुर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, अध्यक्ष सीजीएमएससी श्री दीपक मास्के जी, मेरे सभी साथी अधिकारीगण, कॉलेज के डीन, हम यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ प्रोफेसर, चिकित्सक, आमंत्रित प्रबुद्धजन, मीडिया के सहयोगी एवं प्रशासन, आज हम यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के आवासीय भवन, 200 सीटर छात्र छात्रावास, कैंसर भवन एवं अन्य परिसरों के भूमि पूजन के लिए उपस्थित हुए हैं। इसमें 3 मुख्य बिल्डिंग्स का भूमि पूजन यहाँ पर हो रहा है। पहला 2.220 एकड़ शासकीय भूमि पर रेसिडेंट क्वार्टर एवं 200 सीटर छात्र छात्रावास का निर्माण आज यहाँ प्रारंभ किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत तृतीय तल स्वरूप के 2 ब्लॉकों में 24 आवास, चतुर्थ तल पर 2 ब्लॉकों में 32 आवास तथा 5वें तल पर 200 सीटर आधुनिक छात्र छात्रावास निर्मित किया जाएगा। यह परियोजना चिकित्सकों एवं विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक एवं आधुनिक आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दूसरा जो बिल्डिंग है वह कैंसर भवन के द्वितीय तल से 6वें तल तक विस्तार कार्यों का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। लगभग 11,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले इस भवन में 5 आधुनिक लिफ्ट, द्वितीय एवं तृतीय तल पर 64 बिस्तर वाले वार्ड, चतुर्थ तल पर 24 सिंगल बेड वार्ड और 5वें तल पर अत्याधुनिक आईसीयू तथा 6ठे तल पर ओटी की सुविधा विकसित की जाएगी। यह विस्तार कैंसर रोगियों को बेहतर, आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधाएं उपलब्ध करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तीसरा कार्य जो यहाँ पर आज भूमि पूजन किया जा रहा है वह पीजी छात्रा छात्रावास के चतुर्थ एवं पंचम तल का निर्माण। इस परियोजना के अंतर्गत 4th फ्लोर पे 18 कमरे, एक डॉर्मेट्री, एक हॉल एवं एक रीडिंग हॉल तथा 5th फ्लोर पर 18 कमरे, एक डॉर्मेट्री, एक रिक्रिएशनल हॉल एवं एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। साथ ही भवन में आवश्यक जल प्रदाय एवं सैनिटरी सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा, जिससे छात्राओं को सुरक्षित, आधुनिक एवं सुविधाजनक आवासीय वातावरण उपलब्ध हो सके। इसके अलावा अन्य अनेकों कार्यों की भी प्लानिंग विभाग द्वारा जो कॉलेज एवं हॉस्पिटल के लिए की जा रही है उसका विवरण मैं यहाँ पर आज नहीं दे रहा हूँ, पर हम ये चाह रहे हैं कि इस कॉलेज को हम एक मॉडल के रूप में विकसित कर सके, बेहतर से बेहतर सुविधाएं यहाँ पे ला सके। और आज का ये कार्यक्रम के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज इन 3 कार्यों का यहाँ पे भूमि पूजन किया। मैं पुनः सभी माननीय अतिथियों का तथा चिकित्सा महाविद्यालय परिवार का सभी का मैं विभाग स्वास्थ्य एवं मेडिकल एजुकेशन विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। कुछ हस्तियां पद से नहीं अपने कर्म और व्यक्तित्व से महान होती हैं। सहज बनाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 18 नवीन नीतियों को लोकार्पित किया गया था 2025 में, और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने 2 जन विश्वास बिल प्रथम और जन विश्वास बिल द्वितीय 2 जन विश्वास बिल लेके आए हैं। पिछले वर्ष की जो कंप्लायंस रिडक्शन की डीरेगुलेशन की प्रोसेस भारत सरकार की थी उसमें 23 महत्वपूर्ण बिंदु थे। 23 के 23 का 100% अचीवमेंट पिछले वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, और इस वर्ष भी हमें 28 बिंदु मिले हैं और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग तेजी से उनके ऊपर काम करेंगे। हम उद्योगों को सरलता सहजता के साथ मध्य प्रदेश में काम कर सकें, और जो उद्योग एक बार यहाँ पे आए
वो और बार बार यहाँ पे निवेश करने के लिए प्रेरित हो सके, इसी के लगातार कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रही है। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। छत्तीसगढ़ का गौरव है ये हमारा मेडिकल कॉलेज, और छत्तीसगढ़ के लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में आपकी आवाज जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज का ये बहुत ही ऐतिहासिक यादगार पल, जब लगभग 104 करोड़ के 3 कामों का भूमि पूजन हो रहा है। ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करें। जब से चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी संभाली है, चिकित्सा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम, मेडिकल कॉलेज को सुव्यवस्थित करने का काम, नए मेडिकल कॉलेज खुले, इसके लिए लगातार मेहनत करने वाले हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी मंच में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन और स्वागत करें। मंच में विराजमान उत्तर के पुत्र, हमारे उत्तर क्षेत्र के विधायक आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी, आदरणीय दीपक मस्के जी, हमारे विभाग के सचिव अमित कटारिया जी, रितेश अग्रवाल जी, डॉक्टर विवेक चौधरी जी, डॉक्टर संतोष सोनकर जी, सभागार में उपस्थित मेडिकल कॉलेज के सभी अधिकारीगण, अन्य विभाग के अधिकारीगण, महाविद्यालय और चिकित्सालय से जुड़े हुए सभी साथीगण, मीडिया के साथियों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये 104 करोड़ की सौगात आज आपको मिलने वाली है। यहां पर छात्रावास का निर्माण हो, अतिरिक्त कक्ष का निर्माण हो, कैंसर संस्थान का विस्तार हो, उसके लिए आज ऐतिहासिक काम हो रहा है। मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राज्य में हमारी सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और लगातार श्याम बिहारी जायसवाल जी के मार्गदर्शन में लगातार चिकित्सा क्षेत्र को ठीक करने के काम में लगे हुए हैं, और आज का ये काम भी उसी दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय है। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आम व्यक्ति चिकित्सक के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। की प्रतीक्षा हो रही है कि अब आप डिग्री लेकर आए और जनता की सेवा करें, आपको अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आप यशस्वी हों, सफल हों, यही शुभकामनाओं के साथ मैं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहूंगा कि ये महत्वपूर्ण संस्थान है, यहां रिकॉर्ड बनना चाहिए समय से पहले काम को पूरा कराने का और गुणवत्ता युक्त काम कराने का। समयबद्ध तरीके से काम हो, गुणवत्ता युक्त हो, और ये हमारे जो भी एजेंसी वो काम समय से पहले करके बोनस प्राप्त करे, ये आपको सुनिश्चित करना है। इतना कहते हुए आज एक बार फिर आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज के इस भूमि पूजन समारोह की स्मृतियां आपके हृदय में चिरस्थायी रखेगा यह स्मृति चिन्ह।
निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री जी श्याम बिहारी जायसवाल जी से कि वो उप मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर हमें अनुग्रहित करें। जी ने अपने विजन से अब इसमें एक चीज और जोड़ दी है। ये ताल तलैया और झीलों की नगरी के साथ साथ अब ये उद्योग की नगरी भी कहलाएगी। एक बार दोनों हाथ उठाकर डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करें। दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाएं। ये जो है हमारा संकल्प, ये हमारे नेता का विजन, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए ये जो उद्योग केंद्र है ये सबके लिए खुल रहा है। ये हर आदमी को यहां रोजगार मिलेगा। यहां किसान के बेटे को भी रोजगार मिलेगा। यहां सिलाई कढ़ाई करने वाली बहनों को रोजगार मिलेगा। या आईटी के क्षेत्र में हमारे नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा। और ये पूरे भोपाल की एक तरह से सौंदर्य नगरी के रूप में विकसित की जाएगी। इसकी कल्पना में जो हमें डॉक्टर मोहन यादव जी का आशीर्वाद मिला है, मैं एक बार और हुजूर की जनता की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। इस अवसर पर हमारी मंत्री आदरणीय कृष्णा गौड़ जी, महापौर आदरणीय मालती राय जी, किशन सूर्यवंशी जी, राम कुमार जी, सुधीर अग्रवाल जी, हमारे सचिव उद्योग विभाग प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह जी, चंद्रमौली जी, तीर्थ सुनीता भदौरिया जी, प्रमोद राजपूत जी, प्रदीप पाटीदार जी, मनोहर मीना जी, बीएस वाजपेयी जी, नीलेश जी, बटन लाल जी, ज्योति मिश्रा जी, बबीता जी, शोभना वीरेंद्र मारन जी, रूमा वीरेंद्र राजपूत जी। देखो आज ज्यादा भाषण नहीं देना, आप सुबह 10 बजे से आयो। आज केवल एक ही बात है, बताओ यहां उद्योग का केंद्र खुलेगा तो आप लोग खुश हो कि नहीं? दोनों हाथ उठाकर बताओ। तो ये खुशी जाहिर करो डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने, ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर खुशी जाहिर करो। ये खुशी का पल है, ये वो अवसर है जब हमारे बेटा बेटी बेंगलोर में जाते हैं, बूढ़े माँ बाप भोपाल में रह जाते हैं, हमारे बेटा बेटी उद्योग के लिए नोएडा जाते हैं, उनके बूढ़े माँ बाप भोपाल में रह जाते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा अब ये दिन नहीं चलेंगे, बूढ़े माँ बाप के साथ भी रहेंगे और हाथों में हुनर के साथ रोजगार भी रहेगा। ये कल्पना की हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने। और ये कृषि वर्ष है और कृषि वर्ष में ये ग्राम पंचायत में खुल रहा है हमारे बोरदा में। इससे 250 मीटर से हमारा दक्षिण बाईपास जो फंदा से शुरू होकर नर्मदापुरम मार्ग होशंगाबाद रोड 11 मील पर जाकर मिलेगा, वहां से दूसरा बाईपास उससे जुड़ जाएगा। ये मंडीदीप फैक्ट्रियां 29 किलोमीटर दूरी पर है। एक तरह से अगर सच पूछा जाए तो ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक तरह से उद्योग कॉरिडोर भी तैयार कर रहे हैं हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी। और इसलिए ये औद्योगिक कॉरिडोर है, यहां रोजगार के बहुत अवसर तैयार किए जा रहे हैं। एक यहां है, एक मंडीदीप है, एक बगरौदा है, अभी और भी खोलना है। और तो और कल एक मिसाइल का भी भूमि पूजन किया, वहां मिसाइलें बनेंगी। जानते हो ना मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल का कौन कौन ने नाम सुना अभी, जो पाकिस्तान को ठिकाने लगाया था? मोदी जी ने जरा ताली बजाओ। अब वो यहां मध्य प्रदेश की धरती शिवपुरी से बनेगी और वो वार कहां तक करेगी। आज वो डॉक्टर साहब सुबह बता रहे थे मुखर्जी की जयंती के अवसर पर कि 1000 किलोमीटर दूरी पर दुश्मन के सीने को में छेद करने वाली मिसाइल मध्य प्रदेश की धरती चंबल में तैयार होगी। ये हमारा रोजगार है, ये रोजगार भी है, ये हमारी सेना की ताकत भी है। और केवल हम यही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक मांग और पूरी कर रहे हैं मुखर्जी की। जो सपना था मुखर्जी का, आजाद भारत में अगर पहली कुर्बानी सुबह से जल्दी बैठा दिया लगता है, क्यों सोनकर जी? कितना बजे बैठा दिए बच्चों को? चलो कोई बात नहीं, एनर्जी वाले हो सब।
बोलिए भारत माता की। और ये जय जवान जय किसान का नारा लगवा रहे थे, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उसमें आगे माननीय अटल जी ने क्या जोड़ा? जय विज्ञान। और अभी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या जोड़ा है, बता सकता है? जय अनुसंधान। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो ये अनुसंधान में हेल्थ भी आता है, जो नया रिसर्च है आज के समय का। तो आज बहुत ही हम सबों के लिए हर्ष का विषय है कि हमारे मेडिकल कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं, जिनके लिए अब 200 सीटर हॉस्टल हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से मेकाहारा अपने कैंसर के इलाज के लिए लगातार नित्य कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उसके लिए एक नया कैंसर भवन 42,63,55,000 रुपए, नए हॉस्टल का 200 सीटर का जो अधूरा पड़ा है उसको स्वीकृत करके 62 करोड़ के आसपास का, और एक ट्रामा यूनिट है वो भी 2.5 करोड़ के आसपास का है। इस प्रकार से 103 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि का आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही हमारे प्रदेश के प्रति चिंता करने वाले, जैसा नाम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वैसा ही हम सबों के छत्तीसगढ़ के ऊपर नित्य चिंता करने वाले हम सबों के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी यहां उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर एक बार अभिवादन करिए। हमारे बीच में अभी आपने देखा होगा केवल नारा लगाए थे, जवान के बड़े पक्के हैं, 2-3-4 नारा लगाए फिर ज्यादा नहीं बोले। ऐसे हमारे उत्तर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जिनको उत्तर का पुत्र भी कहा जाता है, ऐसे पुरंदर मिश्रा जी, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। ऐसे नहीं तो कम से कम भाषण दिए उसके लिए तो बनते ही है, क्यों? हमारे बीच में आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिला, जिनके विभाग से आज ये कार्यक्रम जितने हो रहे हैं सभी उसी विभाग से हो रहे हैं। लेकिन बाकी उसके अलावा हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो नया निर्माण की हमारे जो नया एजेंसी है, अभी जो 700 बेड बनना है सीजीएमएससी के द्वारा, उसके चेयरमैन हमारे दीपक मस्के जी भी यहां उपस्थित हैं। जोरदार इनका भी अभिवादन करिए। हमारे चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया जी, आयुक्त मेडिकल एजुकेशन श्री रितेश अग्रवाल जी, इस कॉलेज के डीन श्री विवेक चौधरी जी, एमएस श्री संतोष सोनकर जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, कॉलेज के सभी प्रोफेसर्स, सभी टीचर, हमारे विभागों से आए सभी हमारे कर्मचारीगण, मीडिया के साथियों, बड़ी संख्या में उपस्थित सभी छात्र एवं छात्राएं, भाइयों एवं बहनों, आपका मैं हृदय से आज अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ वैसे भी प्राकृतिक रूप से सभी संसाधनों से भरा हुआ, जहां बस्तर में चित्रकूट जैसा जलप्रपात है, जिसको आप देखेंगे आज के जमाने में एआई टेक्नोलॉजी है, आप उसकी मैपिंग भी कर सकते हैं। जो वर्ल्ड का सबसे फेमस जो जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात है, दोनों कंपैरिजन करेंगे तो लगभग एक जैसा स्थिति बनेगा। यहां के जो हमारे सरगुजा और सुदूर बस्तर क्षेत्र के दोनों का हम देखेंगे तो एक ऐसे चमत्कारिक और प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ ये छत्तीसगढ़। आप मेन पार्ट में जाएंगे तो एक जगह है, उल्टा पानी बोलते हैं, वहां पे नीचे से ऊपर की ओर पानी बह रहा है, और पानी ही नहीं, मैं खुद गया था, भरोसा नहीं होता था मेरे को। अभी आप में से आधे लोग नहीं करोगे भरोसा, लेकिन हो सकता है मीडिया लाइव चल रहा है तो हो सकता है आप लोग भरोसा कर भी लो, लेकिन हमको नहीं होता था। तो हम खुद गए थे वहां, और वहां गाड़ी खड़ा किए तो
डाउन से अप की ओर जो है गाड़ी अपने आप चलने लगा न्यूट्रल करके, और मैं उसका प्रैक्टिकल करके देखा। तो ऐसे ऐसे हमारे पास जगह हैं, हमारे पास लिथियम जैसे भंडार हैं, हमारे पास सोना के भी अभी महासमुंद वगैरह में देखने का है, उसके भी माइंस हमको, ये हीरा का जो है खदान मिल रहा है, देवभोग में पहले से स्टे लग रखा है, कोयला का कूद भंडार है, और सबसे बड़ा चीज जो बस्तर, जो अनेक संस्कृति, अनेक सभ्यता को अपने आप में छिपाए हुए, वहां कुटुम्बसर एक गुफा है जहां वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट है। आप लोग शायद नहीं जानेंगे, जियोलॉजी के उसमें गूगल में देखेंगे पता चल जाएगा कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट क्या होता है, कैसे बनता है, टाइम लगेगा। वहां पे वर्ल्ड की दुर्लभ प्रजाति की बिना आंख वाली मछलियां हैं। वहां और एक ऐसा जगह है, आकाश नगर या बादल नगर बोलते हैं, वहां अभी जाएंगे तो आप शीशा नहीं खोल सकते, बादल घुस जाएगा पूरा गाड़ी में। और ऐसे ऐसे प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ हमारा छत्तीसगढ़ है, जहां इंद्रावती, महानदी, हसदो जैसे नदियां हैं, चंदन के जंगल हमारे यहां हैं। अगर कुछ कमी है तो हमारे यहां कमी है। मैं इतना भूमिका इसलिए बनाया कि अगर कहीं कमी है तो हमारे पास डॉक्टरों की कमी है। हम चाहकर भी उतनी डॉक्टर उतनी संख्या में नहीं दे पा रहे हैं जितनी हमको आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी बड़ी चमत्कारिक क्रांति आज तक कभी नहीं हुआ होगा। एक साथ 5-5 नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति देना, केवल स्वीकृति ही नहीं, उनके निर्माण कार्य भी चालू हैं। 4 मेडिकल कॉलेज की काम बड़े रफ्तार से चल रहे हैं, 5वां का भी जसपुर का टेंडर अपने अंतिम प्रक्रिया में है। 8 नर्सिंग कॉलेज था, 8 से बढ़ाकर सीधे 22 कर देना। 14 नर्सिंग कॉलेज हम इस साल से चालू करने जा रहे हैं। 1 फिजियोथेरेपी कॉलेज था, एक साथ 7 नए खोलना, 8 फिजियोथेरेपी अब होंगे। योग नेचुरोपैथी के दिशा में 4 योग नेचुरोपैथी के हमारे नए हॉस्पिटल की स्वीकृति। योग और नेचुरोपैथी हमारी भारत की पुरानी और सनातन परंपरा है। आप यहां एलोपैथी के डॉक्टर बैठे हैं, लेकिन आप में से भी मैं कह सकता हूं कि हमारे हार्ट के स्पेशलिस्ट अपने डॉक्टर श्रीवास्तव भी बैठे हैं, उनको भी आयुर्वेद पद्धति में इलाज की जिज्ञासा होती होगी और कभी कभी लेते होंगे, क्योंकि हमारे उस शरीर का जैसे हर अंग महत्वपूर्ण होता है, आंख का अलग काम है, कान का अलग काम है, लेकिन सब मिलकर एक ही काम करते हैं, वैसे आयुर्वेद हमारे यहां की मूल चिकित्सा पद्धति रही है। उसको भी स्थापित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। कभी टाइम लगे तो जाइएगा, एनआईटी के सामने 10 एकड़ में 100 बेड का योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर, उसका निर्माण हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में योग और नेचुरोपैथी की दिशा में चमत्कारिक क्रांति लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं, उसको अधिकृत रूप से हम अनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से दिल्ली में जाकर हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रियों के पास जो अभी के बजट में 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आइया, जो एम्स एलोपैथ का है वैसा ही आयुर्वेद का एम्स होता है, जो देश में मात्र 3 सैंक्शन और अभी वर्तमान में केवल दिल्ली और गोवा में आयुर्वेद का एम्स चल रहा है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को भी आयुर्वेदा का एम्स मिलने का काफी हद तक हमको चांस है, और ये आने से चमत्कारिक रूप से छत्तीसगढ़ की जो प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ जो पादप औषधि का भंडार है, उसको आगे करने का यहाँ के लोगों को एक बड़ा लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आती है, 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, उस समय मात्र 1 मेडिकल कॉलेज, यही पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय था। 1 से 10 करने का काम माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में 15 सालों में किया, और उन 10 में मैं तो हतप्रद रह जाता हूं कभी कभी। मैं तो सोशल मीडिया ज्यादा देखता नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया है उसमें मैं एक मेरे मित्र ने भेजा मुझे, ये पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, इन्होंने ट्वीट किया है कि मेडिकल छात्रों के लिए 9 नए भवन की छात्रावास 2021 में शिलान्यास हो चुका है।
और उसको अभी भूमि पूजन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो सरकार को लिखे हैं कि ये शर्मिंदा की बात है। मैं ये आप लोगों के मीडिया और माध्यम से भूपेश जी को कहना चाहूंगा कि शर्मिंदा हमें नहीं, शर्मिंदा तो आपको करना चाहिए। 2 जुलाई 2018 जब मैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ छत्तीसगढ़ इस विधानसभा का सदस्य था, उस समय 2 जुलाई 2018 को अनुपूरक बजट के शीतकालीन सत्र में जब भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उस समय इस हॉस्टल के लिए बजट में स्वीकृति दिया गया। मैं रिपीट करता हूं, 2 जुलाई 2018 वर्षाकालीन सत्र हुआ तो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हमारे भोपाल शहर में आए और हमारे उस जीआईएस को सफल बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी भी उपस्थित हुए। सिर्फ इसलिए नहीं कि मध्य प्रदेश ने भोपाल में ये पहली बार जीआईएस का आयोजन किया, बल्कि उन औद्योगिक घरानों को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि आप मध्य प्रदेश में निवेश करिए। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार आपको हर प्रकार की सुविधा देकर यहाँ पर औद्योगिक लगाने के लिए व्यवस्था बनाकर देगी। आप यहाँ निवेश करिए, आप यहाँ औद्योगिक इकाइयां खोलिए, हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार दीजिए और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करिए। आज गर्व है मुझे यह कहते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगातार मध्य प्रदेश में जो औद्योगिक प्रगति का प्रवाह यहाँ पर बहाया, उसका ये परिणाम निकला कि भोपाल में हुई पहली जीआईएस में 48 लाख करोड़ से भी अधिक के निवेश आए। और सिर्फ निवेश ही नहीं आए, वो धरातल पर उतर गए और हमारे हजारों युवाओं को नौकरियां मिल गई, हजारों युवाओं को रोजगार मिलने लगा। ये वास्तव में जब कोई जनप्रतिनिधि, जब कोई सरकार कर्मठ संकल्प के साथ आगे बढ़ती है तो उसका परिणाम इस स्वरूप में हम सबको दिखाई देता है। आज सतगड़ी का ये औद्योगिक क्षेत्र निश्चित रूप से आने वाले समय में सिर्फ मध्य प्रदेश का ही नहीं, देश का एक ऐसा केंद्र बनेगा जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं को न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कह रही थी कि आपने जो संकल्प लिया वो संकल्प आप पूरा करते चले जा रहे हैं। आपने लगातार इस बात का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, और उसके लिए सिर्फ आपने कहा ही नहीं, बल्कि आपने जो प्रयास किया, आपने जो परिश्रम किया, चाहे वो रीजनल इन्वेस्टर समिट हो, चाहे वो विदेशों में जाकर विदेशी औद्योगिक घरानों को अपने प्रदेश में आकर्षित करने का काम हो, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसी का परिणाम यह निकला कि आज मध्य प्रदेश औद्योगिक प्रगति में आज देश का नंबर 1 प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। जिस प्रकार से सतगड़ी का ये औद्योगिक क्षेत्र अब निरंतर आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जो मेहनत हमारी इस क्षेत्र के निर्माण के लिए, तैयारी के लिए हमारी पूरी टीम ने की है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण और दिशा निर्देश में वह सफल और सार्थक होगा। और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री मित्र पार्क का लोकार्पण करने माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, ऐसे ही सतगड़ी के इस औद्योगिक क्षेत्र का लोकार्पण करने भी माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि आशीर्वाद देकर जाएंगे। क्योंकि आज मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता हमारे लाड़ले मुख्यमंत्री, कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी को कोटि कर्मचारी भी कई जेल में थे। हम कोई ऐसा काम नहीं करते, हम लगातार छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए तरक्की करते हैं। हम अभी नए 5 मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। पीजी के हमने 63 सीटें नया 2 सालों में अचीव किया है। आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं, हम एक भी शब्द गलत बोलेंगे तो आप जान जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि हम गांव में जाकर मेडिकल कॉलेज के बारे में बता रहे हैं। सारे यहां बड़े बड़े हैं। डॉक्टर अपने साहू और स्मिथ श्रीवास्तव जी बैठे हैं। ये लोग डिमांड कर रहे थे कि डीएम कार्डियक हमको यहां चाहिए छत्तीसगढ़ में, हम मध्य भारत का सर्वश्रेष्ठ, हम कार्डियक का संस्थान बनाएंगे। हमने 2 डीएम कार्डियक का सीट प्रयास करके, सबका प्रयास मैं कहूंगा, केवल हमारा ही नहीं, हमारे डॉक्टरों का, कॉलेज का, प्रोफेसरों का, एचओडी का,
सबका प्रयास के साथ 2 डीएम कार्डियक हमको मिले हैं। मुझे लगता है कि देश में गिने चुने हॉस्पिटल को ही डीएम कार्डियक का सीट मिल पाता है और हमने अचीव किया। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिलासपुर में सिम्स आजादी के समय का स्थापित है, उसको भी एक बड़ा राशि देकर नया भवन, उसके लिए पूरा कॉलेज, छात्रावास, हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड रूप से एम्स जैसा स्वरूप में जल्द ही हमारा सिम्स भी आने वाला है। इतना ही नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि जो 3 मेडिकल कॉलेज कोरबा, कांकेर, महासमुंद, जो पिछले सरकार में जिनको 5 साल का मौका मिला था, हमारे समय का स्वीकृत अंदाज लगा लीजिए, 5 साल में वो ढंग से टेंडर नहीं कर पाए। वो बात अलग था कि आचार संहिता लगने से पहले वो भूमि पूजन जरूर कर दिए, लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं चैलेंज करना चाहता हूं भूपेश बघेल जी को कि आप अगर लिख ही दिए हैं तो ये भी तस्दीक करिए कि आप एक ईंट नहीं रख पाए थे। हमारी सरकार आने के बाद कोरबा, जांजगीर, कोरबा, महासमुंद और कांकेर का हमने काम चालू कराया और आज 60% से ऊपर काम पूर्ण हो चुके हैं। और इसी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हम फीता कटवाएंगे। हम कहते नहीं हैं, करते हैं। हम छेड़ते भी नहीं हैं, लेकिन जो छेड़ते हैं उनको छोड़ते भी नहीं हैं। हेल्थ में अगर डिबेट करना हो तो भूपेश बघेल जी पूरी टीम मेरे से पूरे कभी बहस कर सकते हैं कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहां का स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो सके। मैं केवल आज यही की बात करूं तो आप लोग सुनकर गौरवान्वित होंगे कि हम तो अभी 100 करोड़ का भूमि पूजन करने आए हैं। जल्द ही 2 महीने के आसपास में माननीय मुख्यमंत्री जी 450 करोड़ का भूमि पूजन करने आएंगे। उसका भी मैं ब्यौरा आपको दे दे रहा हूं, सिर्फ आपके मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए। गर्ल्स छात्रावास जर्जर हो चुका है। आप लोग भी तकलीफ रखे होंगे तो अंदर डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 14 करोड़ रुपए स्वीकृत उसके लिए अनुमानित किया है, उसका एस्टीमेट बन रहा है। अगर 28 करोड़ भी लगेगा तो उसके लिए देंगे। गर्ल्स छात्रावास के लिए 14 करोड़। एक बड़ा समस्या होता है मेकाहारा में, 700 सैंक्शन बेड है। आप सब लोग किसी न किसी बहाने जाते होंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने डबल सुला रहे थे तो हमारे नोटिस भी आ गया। करें तो करें क्या? आखिरी में बोलते हैं ना क्या, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। उसी प्रकार कोई हॉस्पिटल में अगर इलाज करे ना करे, लेकिन मेकाहारा में तो रखने ही, यहां से तो नहीं भेज सकते ना। तो अब हमको जमीन में सुलाना पड़ता है, एक खाट में 2 सुलाना पड़ता है, एक बेड में। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं निवेदन किया उस समय कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोले क्या तमाशा है, बोले 200 क्यों सुला रहे हो? मैं बोला करें तो करें कहां? बोले क्या उपाय है? मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हमको 700 बेड का और हॉस्पिटल दे दीजिए। बोले मैं बोला साहब पहले से स्वीकृत तो है नाबार्ड से, केवल ये सरसों जैसा बो देते हैं ना पूरा, और बोलेंगे हमने सरसों पूरा लगा दिया था पूरे छत्तीसगढ़ में। वैसा ही ये लोग भी प्रयास करके नाबार्ड से 5 सालों तक ये केवल फाइल को रखे रहे। और मेरे अंदाज से भूमि पूजन भी ये कर दिए हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब भूमि पूजन करेंगे उस दिन पता चलेगा कि भूमि पूजन ये हमारा मेकाहारा बहुत पुराना हो चुका है। बाहर भोपाल हमारे लिए एक अलग श्रद्धा के साथ देश भर में हमारा एकमात्र राज्य ऐसा है जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे सारे महापुरुषों ने जिस राज्य के साथ एक अलग रिश्ता बनाया। जोरदार अभिनंदन करें अपने पूरे प्रदेश के लिए और हमारे प्रदेश की राजधानी के लिए। मंच पर विराजमान आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र सदगढ़ी के इस भूमि पूजन के अवसर पर माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात कही, जोरदार अभिनंदन करें माननीय कृष्णा जी का भी। और आपके अपने धाकड़ विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर
जोरदार ताली बजा रामेश्वर जी के लिए भी। अपनी बात को स्पष्टता से रखते हुए, अपने विचारों से संप्रेषण करते हुए विकास के लिए भोपाल में कोलार से लेकर पूरे क्षेत्र में अलग सम्मान पाते हैं। ऐसे रामेश्वर शर्मा जी, आज डॉक्टर मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आपके क्षेत्र को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है। जोरदार ताली बजाकर के अभिनंदन करें। भोपाल आज गौरवान्वित, आज हमारे लिए भोपाल का एक अलग पहचान बनी और भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। आपके लिए भी ये नगरीय क्षेत्र के अंदर बड़ी सौगात मिल रही है। माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी, जन्माष्टमी आने वाली, किशन भैया आपका भी अभिनंदन है। श्री राम कुंवर गुजर जी, श्रीमती रामकृष्ण गुजर जी, जोरदार अभिनंदन जिला पंचायत जी के अध्यक्ष के लिए भी। ये ग्रामीण क्षेत्र भी है और शहरी क्षेत्र भी है, ग्राम पंचायत का है, तो यहाँ के जनपद पंचायत के अध्यक्ष जी, जोरदार अभिनंदन इनका भी करें। जोरदार। इस अवसर पर मंच पर विराजमान सुप्रसिद्ध उद्योगपति, जब मैं यहां भाषण देने के लिए खड़ा हूं और यहां भूमि पूजन हो रहा है, तो 100 करोड़ का निवेश भी साथ लाए। जोरदार अभिनंदन सागर ग्रुप के सुधीर अग्रवाल जी के लिए ताली बजाएं। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रोजगार दिलाने के लिए इसी क्षेत्र में लेकर के आए हैं। माननीय सुधीर अग्रवाल जी, जो अपनी माता बहनों को, लाडली बहनों को रोजगार दिलाकर जो हमने रक्षाबंधन का संकल्प किया था, वो शुरुआत होगी यहां पर, क्योंकि हमारी पार्टी और हमारी अपनी नीति जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वो खाली बोलने के लिए नहीं होती। आज की इस गरिमामय उपस्थिति में पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन कर दे सारे मित्रों का। आज यहां जनप्रतिनिधि भी है, उद्योगपति भी है, निवेशक भी है और भोपाल की प्यारी प्यारी जनता भी है। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एक अलग पहचान बनाकर के खड़ा हो रहा है और माननीय मोदी जी का विजन भी कितना स्पष्ट है। महिला, युवा, किसान, गरीब, ये चारों वर्ग के लिए उनने कहा ये 4 ही श्रेणी है अपने देश में, वो चारों वर्ग का कल्याण हो जाए तो देश का अपने आप कल्याण हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। कितना सरल वाक्य है, श्रेणी के माध्यम से। और आज संयोग से यहां पर जब भूमि पूजन हो रहा है, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महापुरुष जिनने देश की आजादी के पहले भी देश के लिए दूरगामी दृष्टि से लड़ाई लड़ी और उनकी जयंती है 125वीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऐसे में ये कोलार क्षेत्र के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हमारे विधायक जी बात कर रहे थे। ये कोलार क्षेत्र तो अपना है ही, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को, इसी सतगढ़ी को भी डॉक्टर मुखर्जी के नाम पे जाना जाए। मैं घोषणा करता हूं इस पूरे क्षेत्र के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए जाना जाएगा। आज 125वीं जयंती है। वो पहले उद्योग मंत्री थे। भविष्य में गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए किसान की फसल आधारित उद्योग, यहां पर जो कपड़े धागे से बनेंगे वो किसानों से तो कपास आएगा, अलग अलग फूड इंडस्ट्री में जो उपयोगी सामान आएगा वो किसानों से, खेत से कारखाने तक और कारखाने से प्रसंस्करण तक, यही तो काम होने वाला है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती पर भोपाल का नया इतिहास बन रहा है। इतना खूबसूरत भोपाल, और भोपाल केवल ताल तलिया का नहीं, आपने सही कहा, पहाड़, नदी, झील, ये प्राकृतिक सौंदर्य तो है, लेकिन ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमारे लिए ये जो भूखे भजन न होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला, पहले पेट का इंतजाम हो जाए तो आनंद आ जाता है और ये रोजगार के मौके से आता है। जोरदार ताली बजाए। भोपाल रोजगार देने वालों लोगों का नगर बन रहा है।
भोपाल से नया एक सूर्य निकल रहा है। भोपाल अब लोगों को आकर्षित कर रहा है। भोपाल ने पूरे प्रदेश के हरेक अंचल में धीरे धीरे करके हरेक जगह पर हमारे निवेशक, हमारे राज्य के निवासियों के लिए रोजगार के अवसर लेके आ रहे हैं। कल ही चंबल, बीहड़ की वो धरती, चंबल, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, पूरा क्षेत्र जब रणबांकुरों की सीमा पे सेना के जवानों की जहां आवश्यकता होती है, चंबल अपना छाती लेकर के वीरों की बड़ी संख्या में अपनी फौज भेजता है हजारों साल से। लेकिन चंबल के उस अंचल में पहले अंग्रेज और फिर बाद में कांग्रेस, वहां बहुत कठिनाई थी। आज परमात्मा की दया से चंबल के पूरे क्षेत्र में अभी हमने 4 दिन पहले मुरैना में सोलर पार्क का एक बड़ा निवेश किया। जोरदार ताली बजाए। चंबल के अंदर भी रोजगार आधारित उद्योगों के लिए पहले गुना में 2000 करोड़ का सीमेंट प्लांट और 2500 करोड़ का कल मिसाइल भी बनेगी शिवपुरी में, और पाकिस्तान के आखिरी कोने तक निशाना लगा सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये है मध्य प्रदेश की ताकत। 1000 किलोमीटर की देश के दुश्मनों से निपटने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। और जब भारत आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश थोड़ी कम पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश तो सबसे पहले नंबर पे खड़ा है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी। ये विकास के मामले में हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी रखने वाली नहीं। इसीलिए जब हम अपने राज्य के अंदर की बात करते हैं तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में अब अपने लिए पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करी थी। अभी तक कभी हुई नहीं थी भोपाल में। लोग कहते भोपाल में कहां जगह है, विदेशी लोगों को लाओगे तो कहां ठहराओगे, कैसे कार्यक्रम करोगे, क्या होगा। हमने कहा जो होना होगा, लेकिन अगर होना है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट तो भोपाल में ही होगी। जोरदार अभिनंदन। ये भोपाल में करके बताइए हमने। और यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, माननीय अमित शाह जी का अभिनंदन करो। एक ने शुरुआत करी, दूसरे ने समापन किया। हमारे लिए भोपाल की वो इन्वेस्टमेंट समिट 30 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हुए। लोग आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा रहे, ये कैसे हो गया भोपाल में। लेकिन भोपाल में नहीं, देश का बड़ा से बड़ा उद्योगपति कौन था जो भोपाल नहीं आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उस समय होने वाले 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट जमीन पे उतर गए। जोरदार अपना अभिनंदन करिए, हमारा अपना है। आमतौर पे 10% उतरते हैं, लेकिन 30% का रिकॉर्ड है। और आज तो ये साल तो और गजब हो रहा है। किसान कल्याण वर्ष में जब हम अपने 1 जनवरी से अभी तक की बात करते हैं तो 86,000 करोड़ के हमारे निवेशकों से एमओयू हुए। जोरदार ताली बजा। 86,000 करोड़, जिसके आधार पर हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। अकेले यहीं पर 15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और उससे आगे बढ़कर के इसी महीने जब रक्षाबंधन आने वाला है, बहनों के लिए भी जोरदार ताली बजाए। हमारी सरकार 50,000 करोड़ से ज्यादा के पैसे की राशि लाडली बहनों को दे चुकी है। और एक इतना ही, अब तो यहां रोजगार पाएगी बहनें, उनको 5,000 रुपया महीना सरकार अलग से देने वाली है, जो रोजगार पाएगी बहनें हमारी, क्योंकि रोजगार आधारित उद्योग हम लगाने वाले हैं। और केवल इतना ही नहीं, जैसा रामेश्वर जी ने सही कहा, हमारे लिए तो सनातन संस्कृति के कारण से हमारी सरकार विरासत से विकास की बात कर रही है। जब विरासत से विकास की बात कर रही है तो सनातन संस्कृति के भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महाकाल महाराज, सलकनपुर की मैया, राजा राम का मंदिर, ओरछा, दतिया पीताम्बरा पीठ, कटनी की मैया,
ये सारे देवस्थान लगातार अपनी नई पहचान बना रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे देवस्थानों के लिए। हजारों साल से ये सनातन संस्कृति की धारा का आनंद है। जब राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य में कोई भूखा नहीं रहता है। हरेक को भोजन, रहने के लिए छत, जीने के लिए इज्जत के अपने आधार पर उसको मौका मिलता है। यही तो राम राज्य। और इसीलिए हमारी सरकार लगातार वो काम कर रही है कि हमारे राज्य के अंदर सबको रोजगार मिले, सबको काम मिले। इसलिए हर क्षेत्र में, चाहे शहडोल या नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, शिवपुरी, गुना, सागर, कोई क्षेत्र बाकी नहीं रख रहा है। हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। जब हमारे काम की गति बढ़ रही तो कांग्रेसियों की छाती पे सांप लौट रहा है। इनको लगता है कि ये क्या हो रहा है। इनने तो कभी काम करा नहीं, इनने कोई कोड़ी का काम किया। मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान और कर्मठ स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, और जिनके विधानसभा क्षेत्र में ये मेडिकल कॉलेज और एक कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, सीजीएमएससी के चेयरमैन श्री दीपक मस्के जी, हेल्थ सेक्रेटरी श्री अमित कटारिया जी, हेल्थ कमिश्नर। पिछली बार हमारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई, अब भोपाल एक अलग समृद्ध नगर के नाते से जाना जाता है। जोरदार अभिनंदन करो भोपाल की अपनी पहचान के लिए। हमने यूनियन कार्बाइड का कचरा भी हटाया और कचरा जला करके यूनियन कार्बाइड की जगह पर भी वो स्मारक बनाएंगे जो हजारों लाखों लोग मारे गए। उस काल में कांग्रेस के जो पाप का शिकार हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए वहां स्मारक बनाएंगे, वहां हॉस्पिटल खोलेंगे, जो बीमार हो उनका इलाज होगा। वहां उस जगह पे काफी काम करने वाले हैं। ये हमारी सरकार। आप बताओ कांग्रेसियों, क्या आपकी सरकार यूनियन कार्बाइड के घटना के 20 साल बाद तक भी आपने कुछ नहीं किया, लेकिन हम करने वाले हैं, क्योंकि आपने तो उल्टा ही काम किया। केवल ये नहीं, आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बड़े पैमाने पर यहां का जो विकास हो रहा है उस विकास के आधार पर बात कर रहा हूं। तो लगभग हमारे राज्य के अंदर जिस प्रकार का माहौल बना है, आज ये डॉक्टर मुखर्जी के नाम पे बनने वाला सतगढ़ी क्षेत्र अद्भुत है। मैं कल ही 2,500 करोड़ के निवेश को करने के बाद आज आपके बीच में जब आया हूं, रोजगार के लिए, किसान कल्याण के लिए, गरीब की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए, बताइए ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताओ जोरदार, आपने दोनों हाथ ऊपर करके ताली वाली बजा करके, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भोपाल भी रोजगार देने वाला नगर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जब हम ये काम करते तो ये अड़ंगे लगाते। कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी भावना आप तक रहो, लेकिन हमने एक समान कानून की बात भी की है। डॉक्टर मुखर्जी का वो एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, तो सभी धर्मों के लोग, अगर हिंदू भाई एक शादी करता है अपना 7 फेरे लगा करके, तो दूसरे को भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और उन सभी वादों को हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज इस देश का सौभाग्य है 140 करोड़ भारतवासियों का ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले हैं, जो कहीं न कहीं आज विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और एक नए भारत का निर्माण वो कर रहे हैं। एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण कर रहे हैं। जैसे
आदरणीय श्याम बिहारी जी ने कहा कि हम लोग छेड़ते नहीं है, लेकिन छेड़ने वाले को छोड़ते भी नहीं है। तो उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी, आप लोगों ने देखा है जो छेड़ने का प्रयास पिछले समय में किया है, तो उनको घर में जाके दुश्मन को मारने का काम भी भारत ने किया है। तो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे नए भारत का निर्माण हो रहा है और अभी 12 वर्ष उनके पूरे हुए हैं। तो 12 वर्षों में उनके अथक परिश्रम और दूरदृष्टि के कारण जो हमारा ये देश 2014 के पहले आर्थिक क्षेत्र में 10वें स्थान पर था, आज 12 वर्षों के उनके परिश्रम, उनके प्रयास, उनकी दूरदृष्टि के कारण आज वो 4थे स्थान पर आज खड़ा है। ये इस देश का सौभाग्य है। तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा को हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं और 2.5 वर्षों में अधिकांश वादों को सरकार ने पूरा किया है। चाहे वो 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने की बात हो, या ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, 80% से ज्यादा लोग खेती पर आधारित हैं, उनसे किया हुआ वादा 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदना, ये सब आप सब लोग जानते हैं। आज 70 लाख हमारी माता बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महतारी बंधन का पैसा 1,000 रुपया हर महीने भेजते हैं। 29 किस्त भेज चुके हैं, 18,000 करोड़ से ज्यादा उनके खातों में भेजे हैं। तो इस तरह के तमाम काम हुए हैं। आज वो सबको गिनाऊंगा तो वक्त लगेगा। तो इस तरह से मोदी की गारंटी को भी हम लोग पूरा किए हैं। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है, अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी 2.5 वर्षों में जो भी सरकार के तरफ से प्रयास हुए हैं उनको विस्तार से बताए हैं। मैं पुनरावृत्ति करना नहीं चाहूंगा, कहे कि अगर हम लोगों को स्वस्थ छत्तीसगढ़ बनाना है, विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है, तो स्वस्थ छत्तीसगढ़ भी बनाना पड़ेगा। और आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में उनका पूरा विभाग, उनकी टीम स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिनों दिन अच्छा काम कर रहे हैं। दिनों दिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। इसलिए मैं मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को, उनके विभाग को, उनके सचिव, उनके पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद करता हूं। काहे कि जब छत्तीसगढ़ स्वस्थ रहेगा तभी हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ की बात कर पाएंगे। और तभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, उसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग भी सहयोग कर पाएंगे। आज लगातार हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, पूरे विस्तार से हमारे मंत्री जी बताए हैं। और मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि आज हम लोग का सौभाग्य है कि किसी भी समस्या को लेके हम भारत सरकार के पास जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं, और भी हमारे मंत्री हैं उनके पास जाते हैं, तो सब हम लोग को उम्मीद से ज्यादा आशीर्वाद देते हैं। आज जो हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा रोड़ा था, जो बाधक था नक्सलवाद, और जिससे हमारा पूरा बस्तर ग्रसित था, और एरिया वाइज देखें तो बस्तर केरल स्टेट से बड़ा है, और वहां पर भोले भाले जनजातीय समाज के लोग रहते हैं। 40 साल से भी ज्यादा वर्षों तक विकास से वो अछूते थे, और ऐसा लगता था कि पता नहीं इस समस्या का निदान कभी होगा कि नहीं, कि बस्तर ऐसे ही मतलब पिछड़ा का पिछड़ा रह जाएगा। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई, हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, उस क्षेत्र की जनता का समर्थन भी मिला, तो आज एक असंभव सा काम को हम लोग संभव कर पाने में सफल हुए हैं। और आज वहां भी नियत नेलानार योजना के माध्यम से हम लोग विकास पहुंचा पा रहे हैं। अभी हम धन्यवाद देना चाहेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को,
कि जब नक्सलवाद समाप्त हुआ है तो उस पूरे क्षेत्र में लोगों का हम लोग स्वास्थ्य परीक्षण किए हैं। 36 लाख लोगों का भी पिछले दिनों में एक एक घर जाकर स्वास्थ्य के हमारे कर्मचारी टीम बनाकर एक एक घर जाकर एक एक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण किए हैं, इलाज भी किए हैं, बड़ी बीमारी है तो रेफर भी किए हैं। तो इस तरह से बस्तर में भी हमारे स्वास्थ्य